हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो बार बार आता है बहुत सारे कंपटीशन में, जैसे नेट है और आपका कैट है, बीएड एंट्रेंस है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, एसएससीज में। इसमें हम देखते हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल आता है। तो एक वीडियो हमारा रहेगा बाइनरी टू डेसिमल और दूसरा रहेगा डेसिमल टू बाइनरी। तो पहले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम इन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने कोई नंबर सपोज हमने लिया है 100, तो हम 100 को आखिर कैसे बाइनरी नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये होता है, सबसे पहले हम इस तरह से एक टेबल लिखते हैं, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। ये बेसिकली है क्या, ये 2 की पावर हम लिखते जा रहे हैं। यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, ये 7 हो गई, और ये आपका 2 की पावर 8 हो गई। तो इस ढंग से हम ये नंबर्स लिखे हैं। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि इसको देखेंगे, हम 100 को कंपेयर करेंगे कौन सा इनमें से इससे 100 से जस्ट छोटा है या 100 के बराबर नंबर है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है इन दो की पावर्स की, तो हमारे पास 64 वो नंबर है जो इससे छोटा है, 100 से छोटा है। एक्चुअली हमें यही नंबर चाहिए होता है। अब हमें 64 से 100 को डिवाइड करना है। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 36। फिर हम 32 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को, जो दूसरा नंबर हमारे पास होता है 32 से हमने इसको डिवाइड किया, तो फिर से हम 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब की बार रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। अब 16 से हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 16 के नीचे हम 0 लिखेंगे। 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे। 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो 2 के नीचे भी 0 लिखेंगे हम, और 1 के नीचे भी 0 लिखेंगे। तो ये एक्चुअली क्या आ गई है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू ही हमारी बाइनरी वैल्यू है हमारे नंबर के लिए। ये नंबर क्या था हमारे पास, 100, तो ये 100 के लिए हमारी बाइनरी वैल्यू है। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी ढंग से। हमने सपोज दूसरा एग्जाम्पल लिया है 64 का। ये नंबर हमारे पास 64 है, जिसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको हम फिर से वही 2 का टेबल लिखेंगे। 2 की टेबल को हम कैसे लिखते हैं, 1, देन 2, देन 4, यहाँ पे 8, देन 16, देन 32, देन 64। तो 64 हमारा इसके बराबर हो जाता है। 64 को ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे, इससे बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो हम 64 से 64 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो बाकी सबके नीचे हम 0 0 लगाते चले जाएंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई है बाइनरी नंबर में इसकी। और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5-7 एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है ये और कैसे होगा। एक्चुअली ये सब चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और वही हमारा मकसद होता है। अगला नंबर हम लेते हैं 60। हमने एक नंबर लिया है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी डिजिट्स में, बाइनरी फॉर्म में। 60 के लिए फिर से हमने वही लिखा, 1, 2, दैन 2 का 4, दैन 8, दैन 16, दैन 32, दैन 64। लेकिन 64 तो हमारा 60 से बड़ा हो गया, इसको कट कर दीजिए, ये काम का नहीं है हमारे। अब 32 से हम 60 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 1 टाइम डिवाइड करेंगे, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। लेकिन अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, 28 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 16 से हम 28 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम फिर से हम टेबल पढ़ सकते हैं इसकी। और अब की बार रिमाइंडर क्या बचा, 12 रिमाइंडर बचा है। फिर 8 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0। तो इसके नीचे भी हम 0 लिख देंगे और इसके नीचे भी 0 लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू आ गई 1 1 1 1 0 0, ये हमारी बाइनरी वैल्यू आ गई। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 58 का। अब इस नंबर को हम बाइनरी नंबर में बदलेंगे। फिर से वही टेबल लिखेंगे, 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32। इसके बाद आता है 64, तो वो हम लेंगे नहीं, तो उसको हमने इस बार लिखा भी नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कितने कम टाइम में ये कर सकते हैं। हालांकि समझाने में अभी हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअल टाइम इससे बहुत कम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करके
जब करोगे एग्ज़ाम में तो बहुत कम टाइम कंज्यूम करेगा ये आपका। और नेट में तो एक 100% ऐसा सवाल आना ही आना है यूजीसी के, एक से ज़्यादा भी कई बार आ जाता है। तो इसका तो आप उस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो खास ध्यान रखना, ठीक है। फिर से हम 32 से 58 को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो वन टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। 16 से हम डिवाइड करेंगे तो वन टाइम कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, अब की बार हमारे पास 10 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं 10 को वन टाइम, लेकिन 2 रिमाइंडर रह जाएगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। 4 से हम डिवाइड करेंगे 2 को तो नहीं कर सकते, 0 लिख देंगे यहाँ पे। 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 1 से 1, अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, हमारे पास 1, तो इसके नीचे हम फिर से 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो एक लाइन में हार्डली आप इसको आंसर कर सकते हो। 2-3 सेकंड का एवरेज टाइम ये आपका लेगा, इससे ज़्यादा एवरेज टाइम नहीं लेने वाला। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब की बार हमने लिया है एग्जाम्पल 75 का। अब देखिए हम 75 को कैसे करते हैं। 75 के लिए हमने फिर से वही टेबल लिखा, 1 2 4 8 16 32 64। इससे ऊपर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इससे बड़ा नंबर हमारा 128 आएगा, जो कि 75 से बड़ा हो जाएगा, यूज़लेस है वो। तो फिर से 64 से हम 75 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड कर सकते हैं, 1 लिख दीजिए। बचेगा कितना हमारे पास, 11 बच जाएगा, तो 11 हमने यहाँ लिख लिया है। 32 से 11 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, 0 लिख देंगे। फिर 16 से क्या हम 11 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर 8 से कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। फिर 4 से क्या हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 2 से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 से 1 को डिवाइड किया, 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 1001011। ये हमारा बाइनरी फॉर्म हो गई 75 की। तो ये था हमारा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। Thank you. Keep watching, keep learning. See you in next video.